जहां हमारे नॉर्थ इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर पर अपने हिम्मत के दम पर आतंकवादियों का सफाया करते हैं, वहीं हमारे साउथ इंडियन साइंटिस्ट अपने दिमाग के बूते पर चांद पर भारत का परचम लहरा देते हैं। ये क्या सिर्फ एक महज इत्तेफाक है या इसका आंसर भी हमको इतिहास के पन्नों में मिलता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि आप मुझे बायस कहो या ये कहो कि मैं स्टीरियोटाइपिंग कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स क्विकली सुन लीजिए। 1911 के ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 75% और स्टैगरिंग 75% ऑफ द इंडियन आर्मी सोल्जर्स बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया एंड दैट टू फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। Likewise, according to the prestigious defense think tank मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस मतलब IDSA, ये फिगर आज भी लगभग इसी रेंज में है, मतलब 65 to 75%, विद मेजॉरिटी ऑफ आवर सोल्जर्स बीइंग फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स लाइक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडियन आर्मी। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, आज सरकार कोई इस तरीके का डेटा शेयर नहीं करती है, लेकिन 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक डेटा शेयर किया था जिसमें यह कहा था कि सिर्फ 3 इंडियन स्टेट्स मतलब पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, दे सेंट 25% ऑफ द सोल्जर्स इन द इंडियन आर्मी इन 2019-2020 रिक्रूटमेंट। मतलब 2019-20 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, भर्ती हुई थी फौज में, उसमें से इन 3 स्टेट्स के 25% सोल्जर्स थे। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट राजस्थान, उत्तराखंड जिसमें 2 रेजिमेंट्स है, गढ़वाल एंड कुमाऊं रेजिमेंट्स, यूपी इतना बड़ा स्टेट है। सो एज फार एज माई फिगर इज कंसर्न, दैट इज वेरी वेरी ऑथेंटिक। बात करते हैं दोस्तों साउथ इंडिया की। जिस तरीके से नॉर्थ इंडियंस आर्मी को डोमिनेट करते हैं, उसी तरीके से साउथ इंडियंस हमारे साइंटिफिक एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट्स को डोमिनेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसका क्या प्रूफ है। दोस्तों, इसरो के लास्ट 5 चेयरमैन के जरा नाम देखिए। सबसे पहला नाम है एस सोमनाथ का, जो केरला से बिलोंग करते हैं और ये करंट इसरो के चेयरमैन है। इनसे पहले के सिवन इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनसे पहले किरण कुमार कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। उनसे पहले राधाकृष्णन, जो केरला से बिलोंग करते हैं, और उनसे पहले भी जो चेयरमैन थे माधवन नायर, वो भी केरला से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो हमारी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज DRDO, उसके भी लास्ट 5 चेयरमैन के नाम उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको 3 साउथ इंडियंस का नाम दिख जाएगा। लेकिन जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, उसका मतलब यह है कि क्या एक सुपीरियर है और दूसरा इंफीरियर है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से एक हेल्दी इंसान में ताकत और दिमाग होना जरूरी है, उसी तरीके से एक देश को ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत पड़ती है। एंड थैंकफुली इंडिया हैज बोथ द थिंग्स एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट मेक्स इंडिया ग्रेट एंड स्ट्रांग। दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बता दिया आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि ऐसा है क्यों। मतलब व्हाई नॉर्थ इंडिया डोमिनेट्स इंडियन आर्मी व्हाइल साउथ डोमिनेट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसके मैं आपको 5 माइंड ब्लोइंग रीजंस बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रीजन। दोस्तों, सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ इंडियंस, particularly the people belonging to the northwest part of the country like पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ वाले गेम्स जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, जेवलिन, डिस्कस थ्रो एटसेट्रा क्यों यहाँ पे इतने पॉपुलर है? प्लस इस बेल्ट में आपको लोगों का नेचुरल एग्रेशन भी ज्यादा देखने को मिलता है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि नॉर्थ इंडिया में वायलेंस के केसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू साउथ। दैट इज नॉट टू से कि सारी वायलेंस नॉर्थ इंडिया में होती है और साउथ इंडिया में कोई वायलेंस के केस नहीं होते, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग दोस्तों, एवरीबडी नोज द आंसर। इसका रीजन दोस्तों ये है कि नॉर्थ इंडिया में हिस्टोरिकली स्पीकिंग बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न पासेस से, जैसे खैबर पास, बोलन पास, गोमल पास। तो यहाँ से बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में आई हैं, कुछ पीसफुली आई हैं, लेकिन कई सारी ट्राइब्स दोस्तों दे केम एज वॉरियर एंड कॉन्करर्स। एंड दैट इज द रीजन आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोगों का फिजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो नेचुरली दीज पीपल हैड मोर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स फाइटिंग। इनफैक्ट इनमें से तो कुछ जो कम्युनिटीज है, भले ही एग्रीकल्चर किया करती थी, फॉर एग्जाम्पल द जाट कम्युनिटी, दे ऑल्सो टुक टू आर्म्स एंड क्रिएटेड द फर्स्ट जाट स्टेट, दैट इज द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर इन द 18th सेंचुरी। इनफैक्ट जो सिख रिलीजन है उसमें भी एक बहुत बड़ा तबका दोस्तों हमको जाट कम्युनिटी का दिखता है। ऑन दी अदर हैंड, साउथ इंडिया के जो लोग हैं जिनको ड्रेविडियंस कहा जाता है, दे आर इंडिजिनस एंड दे आर लेस प्रोन टू अग्रेशन एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड नॉलेज एंड कल्चर। दोस्तों, इस पॉइंट पर मुझे ये भी पता है दैट आई एम गोइंग टू बी क्रिटिसाइज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट मेरा यहाँ पे काम डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको जो फैक्ट्स हैं
वो पता चले एज दे आर। दूसरा रीजन है दोस्तों ज्योग्राफी। दोस्तों नॉर्थ इंडिया का जो लोकेशन है वो इस तरीके से है कि पंजाब से लेकर बंगाल तक पूरे ओपन प्लेन्स है, एंड दैट इज द रीजन नॉर्थ वेस्ट पासेस से कोई भी आता था बड़ी बड़ी आर्मी लेकर आता था, और इंडियन हिस्ट्री में जितनी भी डिसाइसिव बैटल्स हुई हैं वो नॉर्थ इंडिया में हुई हैं, पर्टिकुलरली पानीपत के आसपास वाले एरिया में। इतनी बड़ी आर्मी लेकर कोई नॉर्थ वेस्ट से आएगा तो रास्ते में जितने भी एरियाज हैं लोग वहां पे उस चीज को रेजिस्ट करना सीख जाएंगे। दे वुड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म एंड अ स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द रीजन इंडिया में जब भी कोई एम्पायर खत्म होता था उसका डाउनफॉल सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता था। ऑन दी अदर हैंड अगर आप साउथ इंडिया का लोकेशन देखोगे तो विंध्यन माउंटेन्स ने ट्रेडिशनली एक शील्ड की तरह काम किया है, एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर्स फ्रॉम थ्री साइड्स, एंड दैट इज द रीजन जो कल्चर डेवलप हुआ साउथ इंडिया में दैट इज मोर इनवर्ड लुकिंग। एक कल्चरल एस्पेक्ट दिखता है उसमें जो नॉलेज एंड लर्निंग को प्रमोट करता है। नो वंडर साउथ इंडियन घरों में आपको क्लासिकल म्यूजिक, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, पेरेंट्स का एम्फेसिस बच्चों को इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की तरफ ले जाना, ये आपको काफी कॉमन दिखता है। थर्ड रीजन इज कलोनियल लेगेसी। दोस्तों अंग्रेजों ने 1857 के बाद एक थियरी निकाली थी जिसको बोलते हैं मार्शल रेसिस थियरी। मतलब कुछ इंडिया में कम्युनिटीज ऐसी हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं जो फिजिकली फाइट करने के लिए ज्यादा सूटेड है एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ अदर इंडियंस हु आर नॉट सूटेड फॉर फाइटिंग। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मार्शल रेसिस थियरी को डिबंक कर दिया गया है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है दैट देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज दैट एक्चुअली हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फाइटिंग एंड दीज पीपल आर वेरी गुड फाइटर्स। फॉर एग्जाम्पल द सिख्स, जाट्स, राजपूट्स, डोगरास। तो दोस्तों इस तरीके से आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज दिख जाएंगी जिनका एक मार्शल ट्रेडिशन है, एंड दैट इज द रीजन दोस्तों आजादी के बाद सरकार ने जो क्लास रेजिमेंट्स हैं जो अंग्रेजों ने मार्शल रेसिस थियरी के बेसिस पे एक बनाई थी, जैसे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इन रेजिमेंट्स को सरकार ने डिसकंटिन्यू नहीं किया। मतलब मार्शल रेसिस थियरी को तो सरकार ने डिबंक कर दिया, लेकिन मार्शल रेसिस थियरी के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट चलते हैं उसको आज भी सरकार ने कंटिन्यू किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों साउथ इंडिया का कलोनियल एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है। 1639 में मतलब अंग्रेज जैसे ही इंडिया में आए उन्होंने मद्रास में एक फोर्ट बना दिया जिसको कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। और दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेजों ने साउथ इंडिया में अपने को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, और क्योंकि अंग्रेजों को चीप क्लर्क्स मतलब बाबुओं की जरूरत थी तो अंग्रेजों ने इंडिया में सबसे पहले स्कूल कॉलेज भी वहां पे खोलना स्टार्ट कर दिया अपार्ट फ्रॉम बंगाल ऑफ कोर्स, और मिशनरीज भी यहाँ पे काफी एक्टिव हो गए थे, एंड दैट इज द रीजन यू सी अ सिग्निफिकेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन साउथ इंडिया। और जिस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्थ इंडिया से सोल्जर्स को अपने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हायर कर रही थी, उसी टाइम पे साउथ इंडिया से भर भर के क्लर्क्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे थे, एंड दैट्स द रीजन यू ऑल्सो सी आज की डेट पे लिटरेसी साउथ इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। चौथा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। दोस्तों ट्रेडिशनली स्पीकिंग नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर के अलावा बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और किसी को भी अगर ऑनरेबल, प्रेस्टिजियस और स्टेबल जॉब चाहिए था तो वो हुआ करता था ज्वाइनिंग द आर्मी। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों क्योंकि साउथ इंडिया ओशन से कनेक्टेड है, एक मैरीटाइम हिस्ट्री रही है, चोलास, चेरास, पांड्यास, बहुत लॉन्ग एंड रिच लेगेसी है साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रोमन एम्पायर से ट्रेड करने का। तो साउथ इंडिया में ट्रेडिशनली एज कंपेयर टू नॉर्थ काफी ज्यादा एवेन्यू रहे हैं पैसे कमाने के, और क्योंकि आप ट्रेड एंड कॉमर्स करते हो तो आपका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट्स। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि तमिलनाडु में, सिर्फ तमिलनाडु में देयर आर मोर देन 1200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड लाइकवाइज कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश दे फीचर इन टॉप 5 एज फार एज प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इज कंसर्न। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों इंडिया में जितनी भी टॉप आईटी कंपनीज हैं, चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इनके जो बेसिस हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं साउथ इंडिया में है, और बड़े बड़े कैंपसेस वहां पे हैं विद थाउजेंड्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स नॉट ओनली फ्रॉम साउथ इंडिया ऑफ कोर्स बट आल्सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। पांचवा और आखिरी फैक्टर है कल्चरल फैक्टर। दोस्तों नॉर्थ इंडिया ट्रेडिशनली ऑनर, वैलर एंड प्राइड को ग्लोरीफाई करता है। बहुत सारी कहानियां हैं, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारे हीरोज हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सब कुछ लुटाकर भी इन्वेडर्स के सामने घुटने नहीं टेके। वहीं दोस्तों साउथ इंडिया में नॉलेज, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क को एम्फसाइज किया जाता है। कर्नाटिक म्यूजिक, मैथमेटिक्स,
टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीज़ें साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल हेरिटेज का पार्ट है। अलग से यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ इंडिया की तरह एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता इन सब चीज़ों के लिए। दे कम वेरी वेरी नेचुरली टू द पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया। इनफैक्ट अगर आप साउथ इंडिया से हैं या आपके साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू और नॉट। और इसका इम्प्लीकेशन भी दोस्तों आपको ना सिर्फ लिटरेसी रेट्स के डिफरेंस में दिखता है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी के केस में भी दिखता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।